बाबा तुम्हारी झोली जब भंडार भर गए, तुम्हारा दिल कर जाए, तब गौ माता के लिए दो, तब भंडारे में दो, तब निर्माण के लिए दो। बाकी क्या तुम्हारे पास जब मेरा बाबा दे दे। और हम तो सबसे कहते हैं, तुम बीमार हो, तुम्हारे शरीर में रोग है, कष्ट है, आप बाबा के दरवाजे पर मत आओ, आप अपने घर में रहो। तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति को भेजकर रुद्राक्ष मंगवा लो। जब मेरा कुबेर भंडारी रुद्राक्ष के जल से तुम में बल दे दे और तुम्हारे रोग का निवारण कर दे, तब तुम कुबेरेश्वर धाम आओ, तब प्रणाम करने के। ऐसे तो हम इनको लेकर चलें कुबेरेश्वर धाम पर, हम वहां पर लेकर जाएंगे अच्छे, ना ना ना, आप डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप कहते हैं। और घर का व्यक्ति आए, रुद्राक्ष लेकर जाए और उनको दे जल, शिव जी को चढ़ाकर तांबे के कलश में गलाकर शंकर को चढ़ाओ, वो जल दो आचमन करना। और जब वो ठीक हो तब लेकर स्वस्थ। शिव के आश्रित है तो हम तुम्हारे आगे क्यों हाथ फैलाएंगे, उसके आगे झोली फैलाकर ना मांग लेंगे, उससे ना कहेंगे। उसके आश्रित होकर जाओ, आश्रित। कितनी कृपा है उसकी, कितनी कृपा। यहां आने वाला कभी खाली नहीं गया। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी होगी तो पढ़ने में समय लग रहा होगा, पर विश्वास के साथ में अगर उसके दरवाजे पर तुम आते रहे, कहते रहे, प्रणाम करते रहे, उसकी सेवा करते रहे, तो खाली तो नहीं रख सकता। एक ना एक दिन हाथ पकड़कर किस सिंहासन पर और किस गादी पर बिठाएगा तुम भी नहीं समझ पाओगे कि कहां बैठ गए। किस भक्ति। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर। उससे दिल से कहो, दिल से सुनता। ये दुनिया के लोगों के लिए केवल शिव महापुराण की कथा है, केवल कथा। पर हम कहते हैं ये केवल कथा नहीं है, मेरा बाबा आपके बीच में आकर आपके दिल की बात सुनता। जब आंख बंद कर कर कथा के पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आप कहते हो मेरा सब दुख काटो, और मौन हो जाते हो कुछ देर के लिए, और जब उससे अपने दिल की बात कहते हो ना, तब वो 3 महीने के अंदर तुम्हारी झोली भरे। शिव कथा भगवान शंकर का प्रतिबिंब कथा। वो कथा 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी, फिर 17 तारीख से 5 दिवसीय कथा ऑनलाइन किस जगह से होगी वो हम बता देंगे। पर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन को ऑनलाइन जैसी ही अपने घरों पर रहकर बड़े भाव से कथा का लाभ लेकर आप उसे सुनो। विश्वास के साथ शिव से अपने मन की बात करें, विश्वास के साथ। एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। कर्जा मुक्ति के लिए अगर आप सदानंद कार्तिकेय जी का छठ का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें आपका विश्वास, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम भी होना जरूरी है। परिश्रम, आपकी मेहनत होना जरूरी। शहद वाली बेलपत्र शिव जी को लगा रहे हो तो उसमें आपका रात दिन की पढ़ाई होना जरूरी है। सब संघर्ष, मेहनत, बल आपका। फिर देखो शिव कैसे ना कृपा करे। बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आता है, जवानी और अधेड़ी के बीच में एक मोड़ आता है, अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब जब मोड़ आए तो थोड़ा सावधान हो जाओ। सीधी रोड पर गाड़ी भले तुम्हारी 100 पर चल रही हो, 80 पर चल रही हो, पर देखा मोड़ है
थोड़ा गाड़ी को स्लो कर लो, ध्यान रखो, निगाह हटी, दुर्घटना। गाड़ी कहां पर लूटती है? सीधी सीधी रोड है तो गाड़ी कभी नहीं लूटी जाएगी। लूटने वाला गाड़ी को कहां लूटता है? थोड़ा मोड़ आता है, गाड़ी स्लो होती है, मोड़ पर गाड़ी को लूटा जाता है, घाटी पर गाड़ी को लूटा जाता है। इसलिए लूटने वाले वहां वहां खड़े होते हैं, सीधी रोड पर नहीं खड़े होते, मोड़ पर। उसी तरह बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आएगा, जिस मोड़ पर तुम्हारे को ना जाने ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे, ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो तुम्हें गलत गलत जगह पर लेकर जाएंगे। उस मोड़ पर सावधानी रखना, कहीं बिगड़ मत जाना, नहीं तो बचपन जवानी सब समाप्त हो जाएगी। अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आएगा, जवानी और अधेड़ी के बीच में एक मोड़ आएगा। उस मोड़ पर सावधान रहना। कई लोग मिलेंगे, हम तुम्हारे पैसे को 4 गुना कर देंगे, एक काम करो हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। कोई कहेगा डब्बे में पैसा लगाओ, कोई कहेगा शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, मैं तुम्हारे पैसे को 4 गुना कर दूंगा। उस मोड़ पर सावधानी रखना। आता है पर कैसे जाता है मालूम ही नहीं पड़ पाता। इसलिए किसी पर भरोसा ना करते हुए, आजकल ये ऑनलाइन ठगी हो रही है, ऑनलाइन ठगी हो रही है। ओटीपी आएगा, बताओगे, पैसा चले जाएगा। जरा सा किसी ने फोन करके डरा दिया, मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तुम्हारा लड़का यहां बंद है, वो बंद है, ऐसा हो गया। कोई तुम्हारे ऊपर मालूम पड़े केस लगाने का प्रयास करेगा, कोई तुम्हारे को डराने का प्रयास करेगा, कोई तुमसे धन लेने का प्रयास करेगा, दबाव बनाएगा धन लेने के लिए, संपदा लेने के लिए। डरना नहीं, डरोगे तो बढ़ नहीं पाओगे। डर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अपने ऊपर विश्वास कर कर, अपने पर फुल कॉन्फिडेंस कर कर, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाकर, किसी के कहने में ना आकर, अपने माँ बाप का कहना मानकर, बुजुर्गों का कहना मानकर आगे बढ़ते चले जाओ और मेहनत कर। क्यों डरे? फुल कॉन्फिडेंस के साथ, भगवत भजन के साथ, स्मरण के साथ, भक्ति के साथ आगे बढ़ो। आपने कोई गलत तो कृत्य नहीं किया, स्मरण करा। शिव के मंदिर जाओ तो छाती ठोक कर जाओ, मेरा बाप मेरा बाबा। मित्र कहेंगे तू भी त्रिपुंड लगाने लगा, तू भी तिलक लगाने लगा, तू भी हाथ में कलेवा मानने लगा, तू भी शिव जी का नाम लेने लगा, तू भी गले में रुद्राक्ष पहनने लगा। छाती ठोक कर बोलो ये मेरा बाप है। फूल की माला जगत को पसंद आती है और रुद्राक्ष की माला जगदीश को पसंद आती है। फूल की माला जगत के लोगों को पसंद आएगी और रुद्राक्ष की माला जगदीश को पसंद आएगी। भगवान नारायण क्यों प्रसन्न रहते हैं? भगवान नारायण देते हैं कि बैकुंठ में जो आ रहा है ना, उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, नीचे मृत्यु लोक में रहा, उसके गले में लाल धागे में रुद्राक्ष पड़ा रहा, रुद्राक्ष पहनता रहा, शंकर को अपने गले में धारण करता रहा। शिव नहीं थे पर शंकर का रुद्राक्ष, शिव का प्रतिबिंब एक रुद्राक्ष उसके गले में था। नारायण प्रसन्न होते हैं। फूल की माला देखकर जगत प्रसन्न होगा, पर रुद्राक्ष की माला देखकर तो मेरा जगदीश प्रसन्न होता है, शिव प्रसन्न होते हैं, नारायण प्रसन्न होते हैं। ये रुद्राक्ष की माला। डरना नहीं, भय नहीं खाना। मोड़ आएगा, बचपन और जवानी के बीच में एक मोड़ आएगा, उसमें संभलना। अधेड़ी और जवानी के बीच में मोड़ आएगा, तुम्हारे पैसा आएगा, कमाओगे, मेहनत तुम करोगे, और मालूम पड़ा दूसरा आएगा, लाओ मैं वहां कर देता हूँ, लाओ मैं ऐसा कर देता हूँ, और मोड़ पर तुमने सावधानी नहीं रखी, मालूम पड़ा डूब जाएगा। फिर अधेड़ी और बुढ़ापे के बीच में एक मोड़ आएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बहुएं सब आ जाएंगी, तब एक मोड़ आएगा। आपस में बहू तुम्हारे स्वभाव से मेच नहीं खाएगी, सास तुम्हारे स्वभाव से मेच नहीं खाएगी। दुनिया में कौन है जो किसी के स्वभाव से मेच खाता है? 5 उंगली अपने हाथ की मेच नहीं खाती, अपने हाथ की उंगली मेच नहीं खाती, घर में सगे भाई मेच नहीं खा पाते, तो फिर सास बहू का मेच कैसे खाएगा? पर हमारी सास, हमारी बहू, हमको मेच कर कर चलना है, सावधानी से चलना है। मोड़ आया है, थोड़ा विवाद बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा, पर उस मोड़ पर सावधानी रखना, क्लेश ना करते हुए थोड़ा अपनी बुद्धि से निकालते जाना और आगे बढ़ते चले जाना। ये वो मोड़ हैं जहां हम बर्बाद हो सकते हैं। तो अपने आप को संभालो, अपने आप को। कोई कहे ना ना ना, छाती ठोक कर कहो, क्यों मंदिर जाते हो? हाँ जाते।
शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, क्या सियोर वालों के चेले? नहीं, भले चेले नहीं है पर शंकर का नाम लेने में पीछे नहीं हटते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम क्यों ना बोले? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कई लोग कहे मंत्री नहीं है, मत होने दे, तू शिव पुराण पढ़ ले। हमने तेरे से पूछा क्या, हम क्या बोलेंगे? मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, तूने तो नहीं दिया। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश करी, तूने तो नहीं करी। मेरी पढ़ाई का खर्चा मेरे माँ बाप उठाते, तू तो नहीं उठा रहा। मेरा खाना पीना मेरा पति और मेरे माँ बाप करते हैं, तू तो नहीं देता। तो फिर मैं तुझसे क्यों पूछूं कि मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपूं कि नहीं जपूं? मेरी मर्जी, मेरा मन, मेरा मन। मेरा घर तू चला रहा है क्या? मुझे तू पढ़ा रहा है क्या? मेरे घर का खर्चा तू उठा रहा है क्या? मेरा कपड़ा तू दिला रहा है क्या? मेरे हाथ की घड़ी तू दिला रहा है क्या? तू मेरा खर्चा उठाना चालू कर। एप्पल का मोबाइल दिला, हैंडसेट दिला, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलूंगा, तेरा नाम बोलने लगूंगा, उसमें कोई सी दिक्कत वाली बात है? मेरे घर का खर्चा तू उठा ले। जब मेरे घर का खर्चा मेरा महाकाल उठा रहा है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा। कर ले जो बने। मेरा मन, मेरा शिव। तू तो खर्चा नहीं उठा रहा, मेरे माँ बाप ने उठाया। मेरे पढ़ाई का खर्चा, मेरी मम्मी मुझे गोदी में लेके बैठी रही, मुझे टीका लगा, इंजेक्शन, मेरी माँ रात भर नहीं सोई, मेरे पापा नहीं सोए। मेरा खर्चा मेरे माँ बाप उठाएं, पढ़ाई का खर्चा माँ बाप उठाएं। और सुनूं तेरी कि ये मत बोलो, वो मत बोलो, ऐसे पानी मत पियो, वैसे पानी मत पियो, मंदिर मत जाओ, बेलपत्र मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। मेरा मन, मैं अपनी खुशी से जिंदगी जीता हूं, किसी के अधीन होकर नहीं जीता। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा मन भगवत भजन में पीछे नहीं हटता। रुद्राक्ष पहनो तो शान सत्ता से पहनो, मेरा रुद्राक्ष मेरा शिव मेरे करीब में शंकर। माता पिता कितना बल देते हैं। आपने थॉमस की कथा सुनी है? थॉमस की कथा सुनी आपने? थॉमस की, एक बालक था थॉमस, स्कूल में पढ़ता था, छोटा सा था। स्कूल के टीचर ने उसको बुलाया, एक पत्र पकड़ा कर दे दिया कि ये तुम्हारे घर पर दे देना माँ बाप को। थॉमस पत्र लेकर अपने घर चले गया, मम्मी को कहा माँ ये पत्र टीचर ने दिया। टीचर, माँ ने कहा ला मुझे दे पत्र। पत्र को माँ ने पढ़ा, अपने बच्चे को गले लगाया। गले लगाकर माँ बोली, बेटा थॉमस। हाँ माँ। जी माँ। माँ पत्र में टीचर ने क्या लिखा है? माँ बोली, बेटा टीचर ने लिख के दिया है तुम्हारा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत विद्वान है। कोई बड़ा स्कूल देखो, अच्छा स्कूल देखो, उसमें इस बच्चे का एडमिशन कराओ और इस बच्चे को पढ़ाओ। हमारा स्कूल इतने विद्वान बच्चे के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चे को माँ ने खुद घर में पढ़ाया, खुद पढ़ाया। स्कूल बच्चे को माँ ने घर में पढ़ाया। बच्चा इतना विद्वान हो गया, इतना विद्वान हो गया, इतना विद्वान हो गया, जिस थॉमस ने तुम्हारे घर में जो बल्ब लगता है ना, उस बल्ब का आविष्कार कर लिया। तुम्हारे घर में लाइट का जो बल्ब लगता है उसका आविष्कार थॉमस ने करा। थॉमस ने इतनी विद्वत्ता रखी कि उस बल्ब का आविष्कार थॉमस ने कर लिया। थॉमस की मां बूढ़ी होकर मर गई। एक दिन बेटे ने अपनी मां की अलमारी खोली, अलमारी में वो स्कूल के समय का पत्र निकला। पत्र को बच्चे ने पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है, ये बच्चा मंद बुद्धि है, हमारे इतने अच्छे स्कूल में इस बच्चे को हम नहीं रख सकते, ये मूर्ख है, मंद बुद्धि है, इसमें दिमाग नहीं है, इस बच्चे को किसी पागल खाने में डाल दीजिए। हमने हमारे स्कूल से इस बच्चे को निकाल दिया। थॉमस ने जब पत्र पढ़ा, पत्र पढ़कर थॉमस की आंख से आंसू बहने, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो,
किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी कथा का इसमें दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शेर लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना जिससे बदनामी हो, अपशब्द बोले जाए, ताने दिए जाए, गालियां दी जाए, ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छब्बा देंगे, हम वहाँ से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है, दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के महापुराण की कथा कहती है 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। अब व्यक्ति क्या करता